हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। हालांकि ये पिछली कक्षा में कर चुके हैं, मैंने बता दिया आपको, लेकिन स्टिल हमें बिल्कुल बेसिक से चलना है यहाँ पे, ताकि किसी का भाई कोई कॉन्सेप्ट भूल गया हो कोई बच्चा तो उसको याद आ जाए। तो एक बार इसको रिवाइज करना जरूरी था बच्चों। बाकी आपका जो यहाँ पे सिलेबस है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से स्टार्ट होगा, जो कि अगला टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। लेकिन बेसिक्स सबसे पहले हैं, ठीक है बच्चों। ये आएगा तभी कुछ फायदा है, ये बहुत बेसिक चीज है, इसीलिए हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार आप इसको रिवाइज कर लें ताकि हम अगले टॉपिक पे बढ़ सकें। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया ना इसको रिवाइज। अब देखिए, आपके पास पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, एरिया, ठीक है, एरिया किया था हमने। स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स का हम कर चुके हैं। देखिए, अगर पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, अभी स्क्वायर की बात नहीं हो रही, रेक्टेंगल की नहीं हो रही, पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन कोई भी फिगर होती है जिसकी दो से अधिक साइड हो, है ना, 3 4 5 6 जो भी हो। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स इंटू लेंथ ऑफ वन साइड्स। ठीक है, तो मान लीजिए 5 साइड्स हैं, 5 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड क्या हो जाएगा, पेंटागन का पेरीमीटर। 6 साइड है तो 6 हो जाएगा, 10 साइड है तो 10 इंटू साइड हो जाएगा। इस तरह से इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, ये कर चुके हैं हम। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, सब हम कर चुके हैं। इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगर ट्रायंगल्स की बात करें, ट्रायंगल एज ए पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या समझते हैं आप इससे, कि देखिए कोई रेक्टेंगल है आपके पास, ठीक है, रेक्टेंगल है। अगर इसको हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं तो एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, दूसरा ट्रायंगल ये बन जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। दो बराबर भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, तो दो क्या बन गए हमारे पास, दो त्रिभुज आ गए हैं। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जो रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल है उसको दो से भाग करने पे। सेम चीज यहाँ पे क्या होगा, इफ यू टेक अ स्क्वायर एंड डिवाइड इनटू 4 ट्रायंगल। अगर हम कोई स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, इसको हम 4 त्रिभुजों में बांट देते हैं, 1 2 3 4। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम कैसे करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। एनी साइड ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी चोजन एज बेस। तो पैरेललोग्राम की कोई भी साइड जो है वो एज ए बेस हम चूज कर सकते हैं। द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन दैट साइड फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स इज नोन एज हाइट, यानी अल्टीट्यूड। तो समझने की कोशिश करेंगे इसको। देखिए, पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है, ये चीज समझिए। देखिए, जो रेक्टेंगल होता है उसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री के कोण होते हैं। इसके जरूरी नहीं है 90 डिग्री के हों। बाकी दूसरी बात, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। कैसी होती हैं,
समांतर होती हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, देखिए मान लीजिए ये ए बी सी डी ये है, ठीक है। तो ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी जो अपोजिट साइड है ए बी है वो पैरेलल होगी सी डी के, एंड जो एडी है वो पैरेलल होगी बीसी के। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी, समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए, अगर इसकी अपोजिट साइड क्या है, समांतर है, तो हम बोल सकते हैं इसको समांतर चतुर्भुज, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, समांतर चतुर्भुज। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका जो फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई, वो कैसे आता है समझिए। एक साइड पे हम किसी भी साइड को ले सकते हैं, इस साइड को ले लीजिए या इसको ले लीजिए। इस पे अगर हम अल्टीट्यूड ऊंचाई बनाए तो ये हो गया, अगर डीसी आधार है तो ये ऊंचाई हो जाएगी इसकी, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बजाय हम इसको आधार मानते हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, समझ गए। इस तरह से आपको बोला गया है कि कोई भी आप साइड चूज कर सकते हैं, एनी साइड ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी चूजन एज बेस ऑफ पैरेललोग्राम। आधार किसी को भी बना सकते हैं, बस क्या है, द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन दैट साइड फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। जो सामने वाले वर्टेक्स से अगर हम इस पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया सामने वाले वर्टेक्स से, ठीक है, उसको हम हाइट या फिर अल्टीट्यूड बोलेंगे। समझ रहे हैं, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहां तक चीजें समझ रहे हैं आप। आगे देखिए, पैरेललोग्राम ठीक है। अब बात आती है ट्रायंगल की, त्रिभुज की। तो देखिए जैसे हमने भाई जो आपका रेक्टेंगल था, स्क्वायर था, भाई उसको क्या किया हमने, रेक्टेंगल को 2 त्रिभुज में डिवाइड किया था, है ना, स्क्वायर को 4 त्रिभुज में डिवाइड किया था, तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा था भाई, 1/4 गुना एरिया ऑफ स्क्वायर। इसी तरह से अगर पैरेललोग्राम को 2 भागों में बांट दें हम, ठीक है, पैरेललोग्राम को 2 पार्ट्स में बांट दे, 1 2, तो क्या बन गए, ये 2 ट्रायंगल्स बन गए, है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल यानी त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसका आधा हो जाएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन भाई अगर डायरेक्ट आपको ट्रायंगल दिया गया हो तो फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज हो, तो क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज हो तो हमें क्या करना है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। वर्गमूल 3/4 साइड का वर्ग, ये आ जाता है इसका एरिया। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल इन एरिया बट द ट्रायंगल इक्वल इन एरिया नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की एक चीज आपको बता दी कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। लेकिन वो सभी त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल बराबर हो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, है ना। कॉन्ग्रुएंसी की भी बच्चों कुछ नियम होते हैं कि या तो एंगल एंगल एंगल, है ना, एंगल एंगल 2 त्रिभुज के इक्वल हों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। या फिर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हों तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो जो कॉन्ग्रुएंट होंगे उनका एरिया बराबर होगा, लेकिन वो सभी त्रिभुज जिनका एरिया बराबर होगा वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि एरिया बराबर हो सकता उनकी साइड्स और एंगल्स वो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल ना हो, इसीलिए बोला गया है। तो थोड़ा मैंने आपको
इसका कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश की है, नोट कर लीजिए ताकि हम क्वेश्चंस कर सकें बच्चों। तो बच्चों कर लिया सबने, आगे देखिए। अब आपके पास क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबको विजिबल है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो हर एक पैरेललोग्राम का आपको एरिया, क्षेत्रफल बताना है। अब विजिबल है सबको? ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट में देखिए। हमें पता है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट या फिर अल्टीट्यूड आप बोल सकते हैं। ठीक है, पार्ट ए में देखिए। पार्ट ए में बेस कितना हो गया? ये हो गया बेस, और इसके ऑपोजिट जो वर्टेक्स है उससे अगर परपेंडिकुलर इस पे डला हो तो वो हो गई इसकी हाइट। ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया, यही है ना। तो बेस कितना है? बेस हो गया इसका 7 सेंटीमीटर एंड हाइट, ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। इसी तरह से 4 और आपको पैरेललोग्राम दिए हैं, फटाफट इनका एरिया आप निकालेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपने इसको कर लिया होगा। चलिए कुछ और इसके पार्ट्स हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं सॉल्व। पार्ट बी देखिए। बेस यहाँ पे कितना है? 5 सेंटीमीटर है एंड हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। इजी है ना बच्चों? 5 दिए 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एक पार्ट और कर लीजिए। अब है पार्ट सी। बेस कितना है? 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। एरिया निकाल लीजिए। 2.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लीकेशन आता है, डायरेक्टली कर पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो आप इस तरह से लिख के भी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा रोल पता क्या आता है बच्चों? अगर आप टेबल जानते हैं, पहाड़ा जानते हैं 25 का, तो इजीली आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे 25 इंटू 5 कितना होता है? 125, 12 हासिल, 25 इंटू 3 75, 75 प्लस 12 कितना होगा? 87। दशमलव 2 डिजिट छोड़ के, एक डिजिट ये वाली एक ये वाली, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जल्दी हो गया ना ये? लेकिन अगर आपको टेबल नहीं आता है तो देखिए, आपको ट्रेडिशनल मेथड से करना पड़ेगा। 5 इंटू 5 25, 2 हासिल, 5 दिए 15 और 2 17 इंटू 5 दूनी 10, 1 हासिल,
5 3 2 इंटू 3 6, 6 और 1 7, ठीक है। 5 7 और 7 1 8, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे। 8.75 हमारा कितनी जल्दी आ गया था, है ना। इसमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आंसर सही आएगा। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी उत्तर सही निकालें, दूसरी थोड़ा जल्दी कैसे निकालें। तो प्रैक्टिस से आएगा। कुछ ट्रिक्स हैं, चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों, हमेशा बोलता हूं मैं इनको अच्छे से याद करो। जितना एटलीस्ट 25 तक आपको याद होने चाहिए टेबल, वो भी रैंडम टेबल। जैसे आपको पता होना चाहिए 25 इंटू 5 125 होता है डायरेक्टली, है ना। ऐसे नहीं कि 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 और इतनी देर लगा के आप निकालें, तो उसमें भी समय लगता है। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो इजीली हो जाएगा। अब बाकी के 2 पार्ट्स हैं वो होमवर्क में करेंगे, नोट कर लेंगे इसको आप। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन। आगे देखिए अब, ये है हमारे पास ट्राइंगल्स। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हमने सीखा था। चलिए देखते हैं कितना सीखा है अब। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है आपको। मुझे पता है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये पता है हमें, तो इसकी मदद से एरिया निकाल सकते हैं। पार्ट ए देखिए। पार्ट ए में क्या है, बेस कितना है, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, है ना। तो बेस आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, हाइट आ गई 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस कितना है 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। इसको हल कर लेंगे। 2 से ये कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। इसी तरह से देखिए, यहां पे आपके पास पार्ट बी में बेस कितना है। अब देखिए, ये ट्रायंगल की जो हाइट है इस वर्टेक्स से दी है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बना रहा है, तो दैट मीन्स ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो बेस अपने आप ये हो गया, है ना। इस बार बेस ये वाला ले लिया, ना कि ये वाला। तो जरूरी नहीं है बच्चों एक ही बेस हो, तीनों में से कोई सा बेस ले सकते हैं, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इस बारी बेस कितना है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 3.2 सेंटीमीटर। बेस और हाइट समझ में आ गई। अब देखिए, बेस हो गई, हाइट हो गई, एरिया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मुझे पता है 1/2 इंटू बेस है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए 1.2 इंटू 5 इंटू 3.2 है ना। तो डेसिमल हटा दीजिए, नीचे 10 आ जाएगा। अब तो इसको भाग कर सकते हैं 16, 16 पंचे 80 बटे 10, डेसिमल लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, है ना। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इतना घुमा फिरा के क्यों करना है, डायरेक्ट 1.6 आ गया। तो 16 इंटू 5 80, डेसिमल यहां लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं इनमें से।
पार्ट सी देखिए, यहाँ पे बेस क्या होगा। अब यहाँ पे ऐसे कुछ तो बनाया नहीं गया है ना, तो देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और अपने आप ऑटोमेटिकली इसमें ये इस वर्टेक्स से ये हाइट आ रही है और इस पे बेस पे राइट एंगल बना रही है, इसीलिए बेस हो गया यहाँ का 3 सेंटीमीटर एंड हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वही आ जाएगा एरिया इसका जो फर्स्ट पार्ट में आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है 3 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया, नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, और इसके आधार पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। अच्छे से आप भी इनको प्रैक्टिस करेंगे घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।